हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग शिमला से होते हुए मसोबरा आए थे और मसोबरा में हमने कोठी रिजॉर्ट में स्टे किया था। आज हमारे ट्रिप का थर्ड डे है और हम नालदेहरा और जलोरी पास होते हुए जीबी पहुंचेंगे। हमारा रूम रेंट विद ब्रेकफास्ट था, तो बिकॉज ऑफ रयान हमने रिजॉर्ट मैनेजमेंट से ब्रेकफास्ट हमारे रूम में सर्व करने को कहा एंड वी वर अमेज कि उन्होंने लगभग सारे फूड आइटम्स हमारे रूम में सर्व किए। फॉर दिस अ बिग थैंक्स टू रिजॉर्ट मैनेजमेंट एंड ब्रेकफास्ट 10 on 10। अगर आप मसोबरा में स्टे करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि कोठी रिजॉर्ट एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इट्स अ 4-star प्रॉपर्टी विद रूम रेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 6,000 एंड फूड क्वालिटी, व्यू एंड रूम्स एवरीथिंग वाज परफेक्ट। साथ ही आप रिजॉर्ट में मौजूद स्विमिंग पूल को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी बज गए हैं अराउंड 11:30 और हमें ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स यहाँ से जीबी पहुँचने में लगेंगे। तो अब हम निकलते हैं। मसोबरा से हम निकले ही थे कि हमें रास्ते में फल बेचते हुए ये भैया मिले और सुभाष भाई के कहने पर हमने अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर दी। हिमाचल में ये मंथ फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का सीजन रहता है, तो इस वक्त फ्रेश फ्रूट्स आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। और शिमला मनाली जैसी जगहों के मुकाबले अगर आप लोकल वेंडर से फ्रूट्स खरीदते हैं तो आपको हमेशा फ्रेश और हाई क्वालिटी फ्रूट्स ही मिलेंगे, जो कि आप फ्रूट्स को देखकर ही समझ सकते हैं। क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट लेट किया था एंड इट वाज सुपर हैवी, तो हम समझ चुके थे कि यह लंच हमारा आज स्किप होना है। इसलिए पीच, प्लम और एप्पल ही आज हमारा लंच है, जो कि यहाँ पर लगभग 70 से 80 रुपये पर केजी हमें मिला। मसोबरा से नालदेहरा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। इसलिए अगर आप जीबी या किन्नौर और स्पीति ट्रिप कर रहे हैं तो 30 से 40 मिनट निकालकर नालदेहरा को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो मसोबरा की जगह नालदेहरा में भी स्टे कर सकते हैं। अगर आप नालदेहरा में स्टे का प्लान करते हैं तो हिमाचल टूरिज्म की कॉटेज में रुकना एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये कॉटेज गोल्फ कोर्स के काफ़ी करीब बनी हुई है और आप व्यू तो आप खैर देख ही सकते हैं। नालदेहरा में करने के लिए ज़्यादा एक्टिविटी तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं या फिर नालदेहरा गोल्फ कोर्स में गोल्फ भी इंजॉय कर सकते हैं। नालदेहरा गोल्फ कोर्स इंडिया का सबसे पुराना 6 होल गोल्फ कोर्स है, जिसे लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। और अगर आप भी चाहें तो अराउंड 1000 रुपीज़ फीस में गोल्फ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो 300 से 500 रुपये लगभग चार्ज देकर 40 मिनट की हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको जंगल के रास्ते गोल्फ कोर्स का राउंड लगवाया जाता है। हमने हॉर्स राइडिंग को इग्नोर मारते हुए अपने पैरों का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही समझा, जो कि आखिर में एक सही डिसीजन साबित हुआ। क्योंकि ट्रैक छोटा था और हमें ट्रैकिंग करना ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ट्रैकिंग करते में आप नेचर को करीब से फील करते हुए एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर तक जाने में हमें मुश्किल से 10 मिनट लगे। ऊपर 1-2 छोटे से खाने पीने के स्टॉल बने हुए हैं, जहां आप कोल्ड ड्रिंक और एज यूजुअल पहाड़ों की रानी मैगी को एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ हमें जीबी के लिए निकलना था और रास्ता भी काफ़ी लंबा था, इसलिए हम नालदेहरा से 30 मिनट में जीबी के लिए निकल लिए।
नालदेहरा से मुश्किल से 15 किलोमीटर चलने के बाद आपको रास्ते में लगातार कई चाट के ठेले मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जहां गोलगप्पे और आलू टिक्की जैसी चाट को आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट किया था और हम समझ चुके थे कि लंच हमारा स्किप होना तय है, इसलिए हमने भी अपनी कार को साइड में लगाकर चाट को एंजॉय करना ठीक समझा। क्वालिटी एंड टेस्ट वाज ग्रेट। मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर आप नालदेहरा आते हैं तो इस पॉइंट तक आकर चाट जरूर एंजॉय करें। हिमाचल में एप्पल सीजन मिड जून से स्टार्ट हो जाता है, जो कि अक्टूबर तक चलता है। नालदेहरा से नारकंडा तक का सफ़र काफ़ी सीनिक है और आपको लगातार खूबसूरत नज़ारे और अपने चारों तरफ एप्पल ट्रीज ही दिखाई देंगे। एप्पल ट्रीज को धूल मिट्टी से बचाने के लिए फार्मर्स नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एप्पल्स की आउटर स्किन डैमेज ना हो सके। आखिरकार थोड़ा चलने के बाद हमसे कंट्रोल नहीं हुआ और हमें अपनी कार को रोकना ही पड़ गया। वजह आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ एप्पल ट्रीज और उनसे ढके हुए पहाड़। मसोबरा से नारकंडा की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और हम रुकते रुकाते लगभग 3 बजे नारकंडा पहुंच गए। अगर आप स्नो की तलाश में शिमला आते हैं और आपको स्नो ना मिले तो आप नारकंडा विज़िट कर सकते हैं। वैसे तो आपको नारकंडा में काफ़ी होटल्स एंड रिजॉर्ट मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको हिमाचल टूरिज्म के हाथू होटल में रुकने को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे लास्ट किन्नौर ट्रिप के दौरान हम लोग हाथू होटल में रुके थे और लोकेशन वाइज इट्स वन ऑफ द बेस्ट होटल इन नारकंडा एंड रूम एंड क्वालिटी वाज ग्रेट। लगभग 30 किलोमीटर चलने के बाद आपको जलोरी पास के लिए डाइवर्सन लेना पड़ता है, जहां एक रास्ता किन्नौर साइड में बिट्ठल के लिए जाता है और एक जलोरी पास होती है जीबी के लिए। नारकंडा से हमें इस पॉइंट तक आने में लगभग 1.5 आवर्स लगा। इस वक्त लगभग 4:30 बज रहे हैं और हम जलोरी पास के लिए आगे बढ़ चुके हैं। जलोरी पास पर आगे बढ़ने के साथ ही हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, जिसने रास्ते को खूबसूरत होने के साथ साथ एडवेंचरस भी बना दिया है। जलोरी पास के रास्ते के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पॉइंट से हमने डाइवर्सन लिया था वहाँ से जलोरी पास की डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है और पूरा रास्ता सिंगल लेन है। और सच तो ये है कि रास्ते को सिंगल लेन कहना भी इस रास्ते की तारीफ है। बारिश होने की वजह से सारा रास्ता पानी से भर चुका है। अगर आपको एडवेंचरस ड्राइव पसंद है या फिर आप सच में चाहते हैं कि ऐसे रोड्स पर जाएं जहां एडवेंचर प्लस ब्यूटी दोनों एक साथ मिलें, तो लाइफ में एक बार ज़रूर जलोरी पास तक जाएं। बारिश की वजह से ये रास्ता जितना खूबसूरत हो गया है उतना ही रिस्की भी हो चुका है, क्योंकि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना रहता है। और एक जगह तो हमारी गाड़ी भी जाकर लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 30 से 40 मिनट तक फंसी रही थी और जब तक रास्ता खुला नहीं था तब तक सभी लोगों को काफ़ी टेंशन हुई, क्योंकि गाड़ी जिस जगह पर रुकी थी वहाँ पर वो एक तरह से क्लिफ पॉइंट था जहाँ से बिल्कुल सीधी खाई थी लगभग 1000 फीट की। तो जब तक उस रास्ते को क्लियर नहीं किया करा गया और तब तक हमारी गाड़ी और हमारे पीछे 2-3 गाड़ियाँ जो और थी वो भी फंसी रहीं, लेकिन फाइनली हम लोग सही सलामत वहाँ से आगे निकले।
मैंने पहले भी कहा है कि अपनी गाड़ी से घूमने के जो फ़ायदे हैं वो आप बस या शेयर्ड टैक्सी में नहीं उठा सकते हो, क्योंकि हिल्स का मतलब ही रोड साइड ब्यूटी होता है, जो आप पर डिपेंड करता है कि आप नेचर को किस तरह देखते हैं। इस पूरे रास्ते हमने गाड़ी को कई बार रुकवाया और थैंक्स टू सुभाष भाई कि उन्होंने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया और हम इन नज़ारों को कैद करते हुए आगे बढ़ते रहे। हम जलोरी पास पहुंचे भी नहीं थे कि प्रकृति ने हमें एक और सौगात दी। हम किस्मत वाले थे कि हमें वन ऑफ द रेयर नेचर फिनोमिना डबल रेनबो देखने को मिला। कुछ देर तो हमें अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हुआ। हम रुककर फ़ोटो लेना चाहते थे, लेकिन हम जिस पॉइंट पर थे वहाँ कार रोक नहीं सकते थे, इसलिए हमने कार के अंदर से ही इसे कैप्चर किया है। फाइनली लगभग 6:30 बजे हम लोग जलोरी पास पहुंच गए और मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपने जलोरी पास नहीं देखा तो क्या देखा। जलोरी पास से जीबी 12 किलोमीटर रह जाता है और अगर आप सेल्फ ड्राइव करके जीबी आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कार हमेशा फर्स्ट या सेकंड गियर में ही रहे, क्योंकि जलोरी पास से सीधी ढलान स्टार्ट हो जाती है और यहाँ कई गाड़ियों के फिर ब्रेक इसकी वजह से फेल हो जाती है। अराउंड 7:15 हम लोग जीबी पहुँच चुके थे और एक और खूबसूरत दिन समाप्त हुआ। इस वक्त बज रहे हैं लगभग 7:15 और हम लोग जीबी के अपने होम स्टे में हैं और इस तरह एक और खूबसूरत दिन की समाप्ति हुई। डिनर हमारा लग चुका है और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम तीर्थन वैली और सांगर होते हुए मनाली के लिए निकलेंगे। टिल देन बाय बाय।